साथियों नमस्कार। पिछले कई वर्षों से मैं संगम विहार विधानसभा पर बात कर रहा हूँ और संगम विहार विधानसभा में मैंने पिछले 12 साल में लगभग 2 विधायकों को देखा जो इस तरह से जिनका काम मैंने खुद देखा, बहुत डीपली जाकर मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की है और मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक को बताने की कोशिश की कि काम किस प्रकार से चल रहा है। पिछले 11 साल से मैं दिनेश मोहनिया के काम को मैंने देखा। फर्स्ट हाफ में तो मैं सिर्फ देखता था, समझता था कि किस तरह से काम होता है। सेकेंड हाफ जो उनका था वो मैंने पब्लिक को बताने की कोशिश की, पब्लिक को ये बताया कि भाई वो काम किस प्रकार से हो रहे हैं। मोहनिया जी से मैं पूछना चाहूँगा, सर ये आपके क्षेत्र है, ये आपकी विधानसभा है, आप बताएं ऐसा कैसा विकास है जो अभी तक पहुंचा नहीं है दिल्ली विधानसभा से लेकर संगम विहार तक? कब तक इनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अपने इस रतिया मार्ग को पक्का करवाने के लिए? जनता सवाल पूछ रही है सर, आप जवाब दें। आप जवाब देने के लिए जनता के बीच में उपस्थित नहीं है। साथियों, 11 साल का जो कार्यकाल होता है ना, ये बहुत लंबा होता है। 11 साल मतलब आप 11 साल में अगर हर घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए, 11 साल तक अगर हर गलियों को आप मजबूत नहीं कर पाए, पक्का नहीं कर पाए, 11 साल में अगर आप सीवर लाइन नहीं पहुंचा पाए, 11 साल में अगर आप नालियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाए, 11 साल में अगर आप कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर पाए कि वो नालियों को प्रॉपर साफ करें, 11 साल में उन कचरों को उठाने की व्यवस्था अभी तक ठीक से नहीं हो पाई, आज भी हम जूझ रहे हैं। 11 साल में अगर रतिया मार्ग, मंगल बाजार रोड, शूटिंग रेंज रोड यूं ही बना रहा, यूं ही पड़ा रहा, खासकर शूटिंग रेंज का रोड, 11 साल में अगर इन शूटिंग रेंज की रोड सड़कों पर लाइटें नहीं लग पाई, जो कि उन्होंने कहा था कि ये लाइटें लगेंगी, 11 साल में अगर डिवाइडर नहीं बन पाए, 11 साल में अगर मेन नाला जो बनाया था वो लगभग आज से 5 साल पहले बना था और वो इस प्रकार से बना था कि उस समय की क्या आबादी है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो नाला उस समय भी वो 10 साल पीछे था, जबकि इनको 10 साल आगे का नाला बनाना चाहिए था। तो 10 साल आगे का नाला नहीं बना, तो मान लीजिए 10 फुट 10 इंच का कोई नाला आप बना रहे हैं, तो आने वाले 10 साल के बाद आप उसको कम से कम 25 इंच का नाला बनाएंगे अपने घर के लिए। अगर आप बनाते हैं तो वो सोच कर चलते हैं कि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाकर चले। या पानी कनेक्शन लेते हैं तो 1 इंच की जगह 1.5 इंच, 1.25 इंच लेते हैं या 2 इंच लेते हैं, तो हमारे पानी की आने वाले समय में 10 साल के बाद दिक्कत ना हो। लेकिन जो नाला बनाया गया वो उस समय भी ऐसा डॉक्टर SCL गुप्ता ने एक इंटरव्यू में मुझे ही बताया है कि उस समय भी वो जो नाला है, वो नाला अपनी कैपेसिटी, जो एक्चुअल कैपेसिटी है उस समय की, उससे 10 साल पीछे बना है। हमें 10 साल आगे बनाना चाहिए। तो आज 10 साल के बाद जब हम खड़े हैं उस जगह पर, तो वो 10 साल के बाद वही नाला 20 साल पीछे है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? मैं किसी पार्टी, किसी नेता को क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं व्यवस्थाएं बता रहा हूं इन 10 सालों में क्या नहीं हो पाया, जो चीज़ें हो सकती थी। तो ये रतिया मार्ग का जो नाला, और कई वर्षों तक रोड बंद रहा कि नाला बन रहा है बोल के लोग झेलते रहे, दुकानदार यहाँ से बहुत सारे चले गए, दुकान वाले परेशान होते रहे, पूरे पूरे दिन खाली बैठे रहे, कोई कोई जरिया नहीं था और कमाने का उनके पास, रेहड़ी पटरी वाले परेशान रहे, दुकान पे कर्मचारी लोग काम करते हैं वो परेशान रहे, उनकी नौकरियां चली गई। लोगों ने बहुत कुछ झेला है उस पीरियड में, उस कालखंड में, जिस समय में ये नाला बन रहा था रतिया मार्ग पर। और ये रतिया मार्ग लगभग बंद था गाड़ियों के लिए। यहाँ पैदल वाले लोग आते थे और बहुत मुश्किल से आते थे। मैं खुद आता था उस रास्ते से, मैंने झेला है, मैंने देखा है, लोगों को परेशान होते देखा है। तो 10 साल में ये चीज़ें नहीं, 11 साल में ये चीज़ें नहीं हो पाई, नाला जो है प्रॉपर सुचारू रूप से नहीं बन पाया। 10 साल में जो रतिया मार्ग के दोनों साइड पर नाले बनने थे, जो छत के साथ नाले बने, वो नाले बनने थे, वो नाले बहुत सारी जगह पर जुड़े ही नहीं है। सूर्या लैब की अगर हम बात करें, 17 नंबर गली पे जो सूर्या लैब है वहाँ से लेके और लगभग कुमार स्वीट है उससे थोड़ा सा पहले 17 नंबर वाला जो एरिया है, वहाँ पर वो नाले को कनेक्ट ही नहीं किया गया है। तो आप समझिए, एक नाला जो कहाँ से चलता हुआ आ रहा है 1.5 किलोमीटर दूर से, वो एक जगह पर आकर बंद हो जाता है और एक नाला आगे से शुरू होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ के जो नाला बंद हुआ है उसका सारा पानी सड़कों पर आएगा, फिर वो दूसरे माध्यम से इधर के नाले में या फिर इधर के नाले में मिलेगा, सड़कों के माध्यम से, मतलब सड़क पे आएगा सारा पानी। तो 11 साल में आप ये नहीं कर पाए। 11 साल में शूटिंग रेंज रोड को पक्का नहीं कर पाए, वहाँ से गाड़ियों को आने जाने की सुचारू व्यवस्था नहीं कर पाए। 11 साल में आप वहाँ का जो भरने वाला पानी था वो नहीं निकाल पाए, और 11 साल में मंगल बाजार रोड पर अतिक्रमण नहीं हटा पाए। 11 वर्षों में आप रतिया मार्ग रोड पर अतिक्रमण नहीं हटा पाए। आप 11 वर्षों में यहाँ रेहड़ी पटरी वालों को, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उन्हें नहीं हटा पाए।
आप 11 साल में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं दे पाए, आप 11 साल में इस संगम विहार विधानसभा को कोई अस्पताल नहीं दे पाए, आप 11 साल में इस पूरी संगम विहार विधानसभा को एक स्कूल नहीं दे पाए, आप 11 साल में इस पूरी संगम विहार विधानसभा को एक कॉलेज नहीं दे पाए, एक अस्पताल नहीं दिया, एक स्कूल नहीं दिया, पानी घर घर नहीं पहुंचा पाए। बिजली की व्यवस्था तो BSES और प्राइवेट एजेंसी के पास है, तो उनके माध्यम से पहुंच ही रही है। 11 वर्षों में आपने बहुत सारी गलियों को, बहुत सारे घरों को बहुत नीचा कर दिया, क्योंकि आप जिस महत्वाकांक्षा के साथ काम कर रहे थे कि केवल बनाए जाओ, केवल बनाए जाओ, लोगों की परेशानी नहीं देखनी है, आपने रतिया मार्ग को चुनाव से पहले 6 इंच का बनाकर खड़ा कर दिया, आपने नाले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। उस समय में जब आपको ये समझाया जा रहा था कि इस पे स्पीड ब्रेकर बना दीजिए, आपको ये समझाया जा रहा था कि इस पे 4 इंच की खुदाई करके फिर इस पे रोड बनाइए, लेकिन नहीं, आप चुनावी मूड में थे, आप एक युद्ध स्तर पर काम करना चाह रहे थे, जल्दी से रोड बने ताकि लोगों को पता चले कि रोड बना है और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपने जो रोड बनाया है श्रीमान, जो चुनाव से तुरंत पहले जो रोड बने थे, उसको आपने जो सड़क, मैंने ये अपनी एक पुरानी वीडियो में भी कहा है, सड़क के किनारे जो नाले थे, उस नाले की जो छत थी, उस छत के बराबर लाकर उस रोड को बना दिया। अब हो क्या रहा है, जो पानी पहले अंदर से बहा करता था, अब वो सड़कों पर आ जाता है और सड़कों से लोगों के घरों में चला जाता है, लोगों की गलियों में चला जाता है, लोगों के बेसमेंट्स में चला जाता है। पहले वो पानी दोनों नालों के बीच में जो रतिया मार्ग था उस पर बहा करता था, आपने वो रतिया मार्ग को ऊपर कर दिया, पानी को आपने जगह दे दी लोगों के घरों में जाने के लिए। तो 11 साल में आपने ये किया है। और अगर आप आज ये बोलते हैं, आपके लोग अगर आगे सड़कों पर आकर वीडियो बनाते हैं कि रतिया मार्ग पर बारिश का पानी भर गया है, नाले टूट गए हैं, नाले का पानी भर गया है, अगर आपके लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि लोगों के पास सड़क नहीं है, लोगों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, टैंकर से पानी आ रहा है, टैंकर बिक रहे हैं, ये सब चीज़ें अगर आप बता रहे हैं लोगों को, तो ये जो टारगेट करने वाले लोग हैं वो तो ज़रूर चंदन चौधरी को टारगेट करेंगे, लेकिन जो लोग समझने वाले लोग हैं वो ये समझेंगे, और जनता भी ये बात समझती है कि कम से कम 11 साल में आप इन सारी समस्याओं का हल नहीं कर पाए, आप यहाँ बैठे थे, और अब आप 6 महीने में आप ये चाहते हैं कि इन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर कर दिया जाता, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती और ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती और ये अब बिल्कुल राम राज्य आ जाता है यहाँ पर। इन 6 महीनों में विधायक चंदन चौधरी को मैं बहुत करीब से समझ रहा हूँ, बहुत नज़दीक से देख पा रहा हूँ कि वो काम किस प्रकार से कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका मैंने उनके साथ रहकर देखा है। मैं उनकी तारीफ़ करने के लिए नहीं, और क्योंकि आज वो सत्ता में है इसलिए नहीं, क्योंकि वो भाजपा से हैं इसलिए भी नहीं, मैंने उनके काम करने का तरीका देखा है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ रहकर, तो मैं ये जानता हूँ कि उनका काम करने का तरीका क्या है, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मुझे आशा है कि बहुत जल्दी चीज़ों को सुचारू रूप से वापस जनता के बीच में दे दिया जाएगा। कुछ चीज़ों में समय लगेगा, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, सड़क नहीं बनी है, नाले नहीं बन रहे हैं, सड़कों पर पानी है, तो श्रीमान ये सारा जितना भी आप बता रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों का ठीकरा आपके सिर फूटना लोग फोड़ेंगे, और वो ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि आप 11 वर्ष थे और वो 6 महीने में 11 वर्ष के गड्ढों को नहीं भरा जा सकता। काम अपने तरीके से हो रहा है, बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं, जो उन्होंने मुझे जो अपना प्लान दिखाया है, जो बताया है, उन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन देखिए, राजनीति के चलते केवल आप घेरेंगे किसी को, तो वो ठीक नहीं है। आपको भी हमने पहले 5 साल पूरा काम करने का मौका दिया, दूसरे 5 साल में भी आप काम करते रहे, और हम आपका विरोध भी करते रहे, आपके कार्यशैली को लेकर, आपके काम को लेकर हम आपका विरोध करते रहे। व्यक्तिगत आपसे कोई झगड़ा नहीं था, ये आप भी जानते हैं। आपके काम से हम नाराज़ होकर, आपके जो कई बार काम सही नहीं होते थे, उससे नाराज़ होकर हम सड़कों पर उतरते कैमरे के साथ। लेकिन जो लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी और भी पार्टी है, जो और लोग भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे समस्या बड़ी बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समस्याएं पिछले 11 वर्षों में रही हैं। कुछ समस्याएं तो उससे भी पहले की है, दिनेश मोहनिया से टाइम के भी पहले की हैं, जो दिनेश मोहनिया के टाइम पे भी हल नहीं हो पाई, और आज भी वो चल रही हैं, और उन्हें भी ख़त्म किया जाएगा, जैसा इनका प्लान है, चंदन चौधरी जी का प्लान है, वो सारी समस्याओं को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आप समझिए, ये समस्या केवल 11 साल नहीं, ये उससे भी पहले की लगभग 40 साल से चल रही हैं, उसे 11 साल में ठीक नहीं किया गया, और अब आप चाह रहे हैं कि पूरे 60 साल की समस्या को 6 महीने में ख़त्म कर दिया जाए, तो वो संभव नहीं है। एक बड़ा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये कल ही का है।
जब ये 11 नंबर और 9 नंबर के बीच में जो नाला ब्लॉक हो गया, उस नाले को ढूंढने के लिए उस सीवर का ढक्कन ढूंढा जा रहा था कि वो है कहाँ पर। तो आप समझिए चुनावी समय में जब सड़क बनाने का काम हुआ तो काम ऐसे किया गया कि बस बना दो, सीवर के ढक्कन हैं, दब रहे हैं, नहीं दब रहे हैं, दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, कल को ढूंढना पड़े तो क्या, कोई मतलब नहीं है। सब दबा दो, सब ढक्कन लगा, सब बंद करो, सब पे मलबा डालो, सब पे मसाला डालो, रोड बनाओ, रोड का काम खत्म करो। लोगों को पता ही नहीं चला कि कहाँ पर। तो कल वो मशीन लगा के ढूंढा गया कि वो सीवर का ढक्कन कहाँ पर है। इस प्रकार से काम हुए हैं। और आप बोलते हैं कि 6 महीने में रतिया मार्ग से पानी नहीं बह रहा है, 6 महीने में शूटिंग रेंज रोज ठीक नहीं हुआ है, 6 महीने में पानी लोगों के पास नहीं पहुँचा है। सब होगा, लेकिन उसके लिए आप उन्हें समय तो दीजिए। और राजनीति करने वाले पिछले 11 साल में जो लोग, आज मैं देख रहा हूँ कुछ नए लोग भी आ गए हैं राजनीति करने यहाँ पर, वो पिछले 11 साल में कहीं नहीं थे, उनका कोई वजूद नहीं था। आज वो दिखा रहे हैं लोगों को, और वो भाजपा से जुड़े लोग हैं। आज वो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा काम नहीं कर पा रही है, चंदन चौधरी काम नहीं कर पा रहे, चंदन चौधरी का विरोध करने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। उनको इतना समय तो दो कि वो काम कर पाए। उनको इतना समय, आप भी जानते हैं कि सरकारी टेंडर पास करवाने में, सरकारी चीज़ें लेकर आने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन 6 महीने में भी अगर कोई व्यक्ति इतने युद्ध स्तर पर काम कर पा रहा है तो आपको तारीफ करनी चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हटकर। लेकिन नहीं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध होगा, केवल राजनीति के लिए ये बताया जाएगा कि काम किस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। अगर ये सब काम करने में आप सक्षम थे तो आपके पास 11 अलग अलग मॉनसून थे, 11 दिवालियाँ आपने देखी हैं सत्ता में रहते, 11 होलियाँ आपने देखी हैं, 11 गर्मी का सीज़न आपने देखे हैं। उन गर्मी के सीजन्स में आपने पानी लोगों तक नहीं पहुंचाया, किस तरह से हाहाकार था ये आपने भी देखा है। उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में समय लगेगा। अभी तो एक दिवाली नहीं आई, एक होली नहीं आई, एक सीज़न, पहला सीज़न ये आया है बरसात का। चीज़ें समझने दीजिए, चीज़ों का निवारण होगा। जैसा आपके समय में मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसी कोशिश करते थे कि भाई नाले किस प्रकार से बंद कर दिए जाएं, तो आज भी वो कोशिश जारी है, आज भी वो काम जारी है। सीमेंट की बोरी, कच्ची सीमेंट की बोरी नाले में डाल दी जाती है, नीचे जाके वो जम जाती है और नाला बंद कर देती है। सब्जियों का जो वेस्ट होता है उसको बोरे में डाला और उसको बंद किया और सीवर के अंदर डाल दिया, ये आज भी हो रहा है। और ये वही कारण है कि चीज़ें, नालियाँ बंद हो जा रही हैं। नाली एक जगह से दूसरी जगह पर जुड़ी ही नहीं है, बीच में बंद है। ये सारी समस्याएं आपकी देन है और आज जनता भुगत रही है, और आप ये नहीं बता रहे हैं किसी को कि कहाँ बंद है कहाँ खुला है। आज अंधेरे में लोग काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा जनता को ये भी समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो कम से कम उसकी टांग ना खींचें, क्योंकि फिर इरिटेट होकर वो भी बंदा छोड़ देगा कि पड़ो रहो ऐसे ही, 11 साल में कुछ नहीं किया, जब मैं कर रहा हूँ तो मेरी टांग खींचने लगे हो। तो जनता को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो यही सब करती हैं, उनका काम राजनीति का है। एग्जाम्पल देता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी की रैली है और आज सुबह एमसीडी के कर्मचारियों को बीजेपी की बसों में बैठा कर लोगों ने वीडियो बनाई और ये दिखाया कि ये एमसीडी कर्मचारी हैं, इनको भाजपा ज़बरदस्ती मोदी जी की रैली में लेकर जा रही है। तो ये एग्जाम्पल है राजनीति का स्तर कितना गिर गया। और ये काम केवल एक पार्षद नहीं कर रहा है, ये काम करने के लिए पार्टी में ऊपर से आदेश है, हर पार्षद को ये काम करना है, पार्टी के अधिकारियों को ये काम करना है। इस तरह से काम किया जा रहा है। ये राजनीति का स्तर हो गया है। राजनीति अभी और गिरने वाली है, और ज़्यादा गिरेगी। जब दिल्ली की बात आएगी ना, पूरे देश में दिल्ली की राजनीति पे जब बात होगी, राजनीति का स्तर बहुत गिरेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो साथियों, संगम विहार विधानसभा में काम का स्तर हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप कम से कम इस समय पे विरोध ना करें जब आपका काम हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति इरिटेट होकर फिर काम ही ना करे तो फिर उसका भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे दिनेश मोहनिया के कुछ कर नहीं पाए, 2 टर्म उसने निकाले, हम उसका कुछ कर नहीं पाए, वो सत्ता में बैठे रहे। तो जो बंदा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, उसको तारीफ़ ना भी करें पर कम से कम उसे क्रिटिसाइज़ ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। संगम विहार में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह से नालियों की शिकायतें आ रही हैं। पार्षदों को अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए, ना कि बसों में घूमना चाहिए ये देखने के लिए कि किसकी रैली में कितने लोग जा रहे हैं। अपना काम बखूबी करें, कचरा उठवाएं, नालियाँ साफ़ करवाएं और अपने वार्ड की सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें, जिस काम के लिए जनता ने आपको चुना है। जनता है, सब जानती है।